Okay, we are online. Let's begin now. Okay, so let's begin now. Guys, शुरू करते हैं. यहाँ पे हम सर्कल जो टॉपिक है उसको सॉल्व आज करने वाले हैं. सर्कल एक 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, लेकिन उसका हम इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखेंगे, वहाँ से शुरुआत करेंगे. ठीक है. सो एज वी कैन सी हियर दैट equation of the circle in the standard form. Equation of the circle in the standard form. क्या हो गया? अभी तुमको अभी टाइम मिल गया सब करने में. तो यहाँ पर हमें equation of circle is given in the standard form. What is the standard form of equation of circle? It is x square plus y square is equal to a square. Isn't it? Yeah, standard equation. Yeah, x square plus y square is equal to a square. Center is 0, 0. Origin radius is a. Center radius form is given by x minus h bracket square plus y minus k bracket square is equal to a square. Center is h comma k. Center is h comma k. Radius is a. General form of equation of circle. General form of equation of circle. वही क्या है general form? ये है general form. x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. इसको भी याद रखिए. इसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है ना, उसको -2 से डिवाइड करो, और कोएफिशिएंट ऑफ y होता है उसको भी -2 से डिवाइड करो, तो ये आएगा -g, -f. एंड रेडियस इज गिवन बाय दिस, क्या? स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस. ये एक याद रखिए आप लोग. ठीक है. सर्कल के बारे में ये मैंने इसके पहले भी आपको इंट्रोडक्शन बताया था. उसमें जनरल फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म, और एक फॉर्म होता है डायमीटर फॉर्म. डायमीटर फॉर्म क्या होता है कि भाई अगर एक सर्कल है जिसका डायमीटर, ये भी आपको मैंने बताया था इसके पहले, अगर आपको याद होगा तो, है ना. इंट्रोडक्शन में मैंने आपको दिया था ये. हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइम पे दिया था. अगर आपको चाहिए तो दिखा सकता हूँ मैं, वो कोई बात नहीं. ये डायमीटर होता है. So यहाँ पर coordinates of this diameter is say x1, y1 and x2, y2. अगर ये diameter है, the equation of this circle is given by diameter form as follows. What? x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. Is that clear? Where x1, y1, x2, y2 are the endpoints of the diameter. तो ये जो चार है equations वो important है. ठीक है. उसी प्रकार यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द सर्कल. तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा. ये दो इक्वेशंस है पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द सर्कल. अगर इसमें मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये बनेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर. ठीक है. तो ये स्टैंडर्ड सर्कल के है पैरामेट्रिक इक्वेशन. दीज आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ स्टैंडर्ड सर्कल. वही अगर ये एक जनरल सर्कल होता है तो इफ इट इज अ जनरल सर्कल, उसके पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर गिवन बाय पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस a sin थीटा. ठीक. इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x माइनस h इज इक्वल टू a cos थीटा, y माइनस k इज इक्वल टू a sin थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज a स्क्वायर. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो याद रखने लायक चीजें क्या होती है कि वी ऑब्जर्व दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज अ सेकेंड डिग्री, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. ओके. इट डज नॉट कंटेन द टर्म इन एक्स वाई, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0. अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 नहीं आता है तो पेयर ऑफ लाइंस बन जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है? अगर मुझे जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, इट विल बी a x स्क्वायर, करेक्ट, a x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है. दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. लेकिन इस इक्वेशन में अगर एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 बन जाएगा, क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो दिया है ना यहाँ पे, आप लोग इसको कंपेयर कीजिएगा जो यहाँ पे दिया है. प्लीज चेक दिस इक्वेशन. आप लोग इस इक्वेशन को चेक करिएगा. तो वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज सेम, मतलब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 होता है. करेक्ट. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. डू यू अंडरस्टैंड दैट? एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज 0. ये दो बदल कर दे तो अपने को मिलता है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल. इज दिस ओके? इज दैट क्लियर? ठीक है. So these are some of the noteworthy things that we should know. And now I'll switch over to the equation of tangent. Tangent का equation शायद मैंने आपको दिया था डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइम पे, मैंने आपको दिया था कुछ बेसिक्स ऑफ सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला. राइट. ठीक है. उसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और आज उसके ऊपर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है. चेक करिए इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू दिस सर्कल. ये अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल है, अगर यह है इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इस इक्वेशन में क्या करना है, x को चेंज करिएगा, x स्क्वायर को चेंज करिएगा x(x1) से, y स्क्वायर को चेंज करिएगा y(y1) से. दैट विल बिकम इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट p(x1, y1). and what is the equation of tangent at p(x1, y1)? it is given by x(x1) plus y(y1) is equal to a square. is this okay? बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन पूछेंगे. अगर आपको ये बेसिक चीजें आप रिफ्रेश करते हो तो वो बहुत आसान बन जाता है. ठीक है. उसी तरह से अगर ये जनरल इक्वेशन है, इफ दिस इज द जनरल इक्वेशन, लेट्स से दिस इज द जनरल इक्वेशन, व्हाट इज दैट जनरल? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज जनरल इक्वेशन. उस सर्कल को टेंजेंट एट x1, p(x1, y1) इज गिवन बाय अगेन सेम रूल यूज करना है. एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करिए x(x1) से, y स्क्वायर को y(y1) से, 2x को रिप्लेस करेंगे, आई रिपीट 2x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से, एंड 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 से. तो यहाँ पर 2x की जगह पर x प्लस x1 आएगा, 2y की जगह पर y प्लस y1 आएगा, x स्क्वायर की जगह पर x(x1), y स्क्वायर की जगह पर y(y1). तो ये बनेगा उसका टेंजेंट. टेंजेंट का ये बना बनाया रेडीमेड इक्वेशन है. आई होप यू गेट दैट. इज दैट अंडरस्टूड? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p थीटा ऑन द सर्कल, दिस इज x. अब देखिए तुम्हारा, अगर मुझे पैरामेट्रिक इक्वेशंस को यूज करना है तो यू नो x इज इक्वल टू a cos थीटा होता है, या x1 इज इक्वल टू a cos थीटा, y1 इज इक्वल टू a sin थीटा. तो अगेन मैं x(x1) इसी इक्वेशन के अंदर x1 के जगह पर मैं अगर लिख लेता हूँ ये, तो ये क्या बन जाएगा? x इंटू a cos थीटा प्लस y इंटू a sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर. इसमें से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक a कैंसिल हो जाएगा रादर, एंड वी गेट दिस इक्वेशन. इज दैट क्लियर? इट इज द सेम इक्वेशन दैट वी गेट हियर. एनी डाउट्स अबाउट दैट? सो दिस इज अबाउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब हम यहाँ पर बात करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बस यहां तक ही अपना 7 पॉइंट्स है आपको इंट्रोडक्शन के. इसमें पूरा सर्कल सिमट जाता है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद ये है, पूरा इंट्रोडक्शन यहां पर दिया है. कंडीशन दैट द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c is tangent to the circle x square plus y square. This condition is given by this c square प्लस एम स्क्वायर. या तो आप ये ऐसे याद रखिए, या फिर इसको स्क्वायर रूट अगर इसका ले लेते तो ये इक्वेशन आ जाता है. c इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. दिस इज अ कंडीशन फॉर टेंजेंसी. इज दैट क्लियर? कि भाई ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट होगा प्रोवाइडेड दिस इज. तो दिस इज देयर ओनली फॉर स्टैंडर्ड सर्कल. दिस कंडीशन इज वैलिड ओनली फॉर स्टैंडर्ड सर्कल. सिर्फ ये स्टैंडर्ड सर्कल के लिए वैलिड है. एंड अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय दिस. ये है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. व्हाट? माइनस a स्क्वायर m अपॉन c कॉमा a स्क्वायर अपॉन c. इज दैट क्लियर?
अगर आपको चाहिए तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको अभी भेज देता हूँ मेल पे, ताकि आप आंसर करने के लिए आपको वो ओपन करके रख सके। व्हाट डू यू से? मैं इसको अभी आपको मेल पे भेज देता हूँ इमीडिएटली, ठीक है ना, सो दैट यू विल सी दिस। इज दैट क्लियर? व्हाइल आंसरिंग आपको ये आसान हो जाएगा। ओके, चलिए, टेंजेंट्स फ्रॉम एन आउटसाइड। अब देखिए ये वाला चेक करिए। अगर ये एक सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल है, ठीक है, उसका मैं समझिए यहाँ पे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। भाई ये एक स्टैंडर्ड सर्कल, अरे यार क्या हो रहा है? समझो ये एक सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल है, ऑफ कोर्स दिस इज अ स्टैंडर्ड सर्कल। इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, इन जनरल टू इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है? पी एक्स वन कॉमा वाई वन। तो यहां से मैं कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ भाई? हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल हियर? यहां से अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं तो दिस इज वन टेंजेंट एंड दिस इज, तो यहाँ पर मैं कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ? ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, यस और नो? दो टेंजेंट के स्लोप्स होंगे m1 और m2, टू स्लोप्स आर m1 एंड m2। तो सम ऑफ द स्लोप्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तीन इक्वेशंस यहाँ पर याद रखने हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द स्लोप्स? इट इज m1 plus m2 is equal to 2xy 2x1 y1 upon x1 square minus a square, and m2 is equal to this, m1 m2 is equal to, is this clear? Sum of the slopes and product of the slopes, is that clear? और ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ये भी आपको याद रखना है भाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय m स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस, इसी इक्वेशन से तो सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स आएगा। तो आप अगर ये इक्वेशन भी सिर्फ याद रखे तो m1 प्लस m2 इट इज माइनस बी अपॉन ए आता है ना, बराबर है क्या? इट इज लाइक ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो माइनस बी अपॉन ए करोगे तो आपको ये मिलेगा, एंड सी अपॉन ए करोगे तो ये मिलेगा। तो बस आपको ये इक्वेशन याद रखना है, उससे अपने आप आपको m1 प्लस m2 एंड m1 m2 आएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? सर्कल, क्योंकि आपका कोनिक्स हटा दिया है तो क्यों ना सर्कल हम ठीक से कर ले। स्ट्रेट लाइन तो आपको आता ही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ, अब ये है स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल में ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो दिस टेंजेंट विल हैव सर्टेन लेंथ। कितना होगा इस टेंजेंट का लेंथ? इस टेंजेंट का लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक जो भी कुछ है, एंड दिस लेंथ या फिर दिस लेंथ इट इज गिवन बाय, अगर उस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन एज s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0, देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ s1। मतलब x1 xy की जगह पर x1 y1 आएगा और हम इसको लिखेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ s1 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y1 स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? So this is the expression for the length of the tangent, and the same thing is applicable, I repeat, same thing is applicable for the general circle also. मैं लिखूंगा this is s is equal to 0। तो यहाँ पर length of the tangent from any external point is given by x के जगह पर x1, y के जगह पर y1, x के जगह पर x1, y के जगह पर y1, तो यही आएगा, देखिए square root of s1। Is that clear? समझे? I'll prefer to send this, ये मैं आपको पीडीएफ अभी भेजने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग ये आंसर कर सकोगे आसानी से। इज दिस ओके? दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। देन द डायरेक्टर सर्कल। भाई डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? लास्ट दो कंसेप्ट ही है बस,
ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले खत्म हो जाते हैं। ओके, तो डायरेक्टर सर्कल की बात करते हैं अभी। व्हाट इज मेंट बाय द डायरेक्टर सर्कल? सपोज ये एक हमारा सर्कल है, समझो ये है, दिस इज वन सर्कल। ये एक सर्कल है, कौन सा सर्कल है भाई? ये स्टैंडर्ड सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से एक पॉइंट है, दिस इज वन पॉइंट। ये ऐसा पॉइंट है कि यहां से अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं इसको, तो देयर आर टू टेंजेंट पॉसिबल। एक ऐसा टेंजेंट है और एक ऐसा टेंजेंट है। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस टेंजेंट्स? द स्पेशलिटी दैट बोथ दिस टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल्स। तो सेट ऑफ ऑल सच पॉइंट्स जहां से अगर इस सर्कल को हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो सारे के सारे क्या होंगे? एट राइट एंगल्स होंगे। सच सेट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड एज द डायरेक्टर सर्कल। Set of all such points, the tangents from which to the given circle, if I draw, they're at right angles. This type of circle is called as directed circle. The locus of a point, the tangents from which to the circle x square plus y square is equal to x square are at right angles to each other, is a concentric circle, and this circle is called as the directed circle. What is the equation of this directed circle? The equation of directed circle is x square plus y square is equal to 2a square. Is this clear? This is the directed circle of x square plus y square is equal to a. सिर्फ इसको डबल करने का. Is this okay? What is the radius of directed circle? The radius of directed circle is equal to square root of 2 times a. Is that okay? Square root of 2 times a. समझ में आ गई बात? ठीक है. अब दो सर्कल्स एक दूसरे को कब टच करते हैं? गौर से देखें. When do two circles will touch each other? दो केसेस है यहाँ पर. टू सर्कल्स विल टच ईच अदर एक्सटर्नली. एक्सटर्नली कब टच करेंगे? पहला सर्कल ये रहा और दूसरा सर्कल ये रहा. ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को कब टच करेंगे? दे विल टच ईच अदर इन दिस केस. तो इस सर्कल का सेंटर है C1, इस सर्कल का सेंटर है C2, and if I join their radii, so the distance between their centers is equal to r1 plus r2. Yes or no? तो यही यहाँ पर उन्होंने दिया है मैथमेटिकल फॉर्म में. If length of C1 C2 is equal to r1 plus r2, they will touch each other externally. Is this okay? समझ में आ गया? On the contrary, if I am considering two circles like this, ये एक सर्कल और एक सर्कल है, ठीक है. पहले सर्कल का सेंटर है C1 और दूसरे सर्कल का सेंटर है C2. करेक्ट. तो पहले सर्कल का रेडियस क्या है? पहले सर्कल का रेडियस है यहां से यहां तक r1 और दूसरे सर्कल का रेडियस है यहां से यहां तक r2. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सर्कल्स? That's it. समझ में आ गया? So that's what they say here. These circles are touching each other internally if what? If length of C1 C2 is equal to modulus of R1 minus R2, क्योंकि कभी R1 बड़ा हो सकता है या R2 भी बड़ा हो सकता है. Is that understood? Is that clear? Alright. So that's what they say. यहाँ पर हम बोल सकते हैं, we can say here, this is R1 and this is R2. ठीक है. इसे R1 बोलेंगे, इसे R2 बोलेंगे, and this distance is equal to R1 minus R2. Modulus. Is that clear? ठीक है. Well, that is it about. एंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, इट डिवाइड्स दिस C1 C2 इंटरनली इन द रेशियो R1 is to R2. यहाँ पर दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P
it divides the segment C1 C2 externally in the ratio R1:R2. Is that clear? सर्कल के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी है. Is that clear? सर्कल के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी है. ठीक है, ओके. चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस शुरू करते हैं. विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस हियर. But before I think I go, I'll send you this my WhatsApp. इसको भेज दें आपको. ये जो इंट्रोडक्शन का है, तुझं कोणतं आहे? नेहा BS. हां, की एन शिंगे. पटकन सांग. 56. हां, ओके. एब्सेंट. चेक प्लीज. चेक कर लो प्लीज. भेज दें हम, ताकि आपको आ जाएगा ना. आ गया? ओपन कर लो. सही है, चेक कर लो. पूरा इंट्रोडक्शन, सारे फॉर्मूले दिए इसमें.
आप उसको स्क्रॉल करके जब चाहे जो क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप उसको देखो और आंसर करो, ठीक है? रेडी? आई कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ. ओके गाइस, चलो गुड. We'll start with the yeah, I'll start with this. ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, कौन सा फॉर्म ओपन करोगे यहाँ पे बताइए. Please answer. Which form should we use here? The equation of circle having this as the and this as the endpoints of the diameter. I'll use diameter form. ये होगा तुम्हारा x1 y1 x2 y2. फॉर्मूला हो जाएगा x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 1 ना. हाँ 0. तो सब्स्टिट्यूट करके x minus 1 into x plus 3 plus y plus 4 into y minus 2 is equal to 0. Open the brackets. ओपन करने के बाद ये मिलेगा x square plus 2x minus 3 plus y square plus 2y minus 8 is equal to 0. तो कुल मिलाकर आएगा x square plus y square plus 2x plus 2y minus 11 is equal to 0. So B is the answer. Okay, easy. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन, द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल दिस आर. अब ये कौन सा फॉर्मेट में है जी? दिस इज इन जनरल इक्वेशन फॉर्म. जनरल इक्वेशन का फॉर्म क्या है बताइए? जनरल इक्वेशन बोलिए. इट इज एक्स स्क्वायर, देखो ना वहां पे आपको दिया है उसमें देखो ना और मुझे बताओ. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ये जनरल इक्वेशन होता है. और इस जनरल इक्वेशन में सेंटर क्या होता है उसका? सेंटर इज डिवाइड दिस कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y बाय -2. तो यहाँ आएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ. और उसका रेडियस क्या होता है? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. एग्री? आप ये बोलो ना देख के एक बार, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है. द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आई शुड हैव कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर एज 1. तो पहले मुझे इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से. आई विल डिवाइड दिस इक्वेशन थ्रू आउट, डिवाइड बाय 4 थ्रू आउट. क्या मिलेगा मुझे बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हाफ वाई माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0. एग्री? सेंटर क्या मिलेगा? सेंटर में x का कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करिए. करेक्ट ना? x के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेगा तो -1 को -2 से डिवाइड करोगे तो हाफ आएगा. और हाफ को -2 से डिवाइड करोगे तो -1/4 आएगा. तो ये वाला इधर C या D आंसर हो सकता है. अब क्या करना है? रेडियस के लिए सीधा सीधा माइनस जी का या जो भी है इसका स्क्वायर करने का है, क्योंकि माइनस जी का स्क्वायर जी स्क्वायर आएगा, माइनस एफ का स्क्वायर एफ स्क्वायर आएगा. सो जो भी है सेंटर उसके स्क्वायर करो और इस सी को माइनस करो यहाँ पे. समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो बताइए क्या आएगा? रेडियस आर इज इक्वल टू स्क्वायर 1/4 स्क्वायर 1/16 एंड इसको माइनस करो तो प्लस 5/4. करेक्ट है? I'll multiply and divide this by 4. ठीक है, तो क्या आएगा? ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 25
upon 16, that is 5 by 4. So what is the answer here? D is the answer. Is this clear? Is that okay? चलिए, वेरी गुड. मेरे ख्याल से डायरेक्ट रेडियस भी कर लेते, लेकिन वो सेंटर वैसे भी चाहिए था अपने को. अगला क्वेश्चन. द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद दिस एंड दिस सेंटर इज दिस इज द सेंटर and radius. So center is h comma k and radius is 2 units. R is equal to 2 units. Center radius form, second equation. Center radius form, the second equation, x minus h bracket square is y minus k bracket square is equal to r square. Substituting x square plus y minus 3 bracket square, क्योंकि x minus 0 था and this is 2 square, so this is x square plus y square minus 6y plus 9 minus 4 is plus 5 is equal to 0. लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से इन्होंने x minus 0, I think this is the answer, D is the answer. करेक्ट है. इन्होंने ओपन नहीं किया, वैसे ही रख दिया. Is that clear? Next question. Are you able to read this? The equation of a circle. The equation of circle concentric मतलब having same center with this circle and area this. Tricky problem. क्या है? इसके साथ concentric है, मतलब हमारा जो required circle है उसका center, required circle का center is same as that of इसका center. Concentric का मतलब same center ना. So what is the center of this circle? इसको डिवाइड करिए -2 से, तो ये 3 आएगा, और इसको डिवाइड करिए -2 से, बिकॉज सेंटर इज गिवन बाय माइनस. आई कंपेयर दिस इक्वेशन बेसिकली विद जनरल इक्वेशन. व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल? कम ऑन, स्पीक आउट. x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. इसका सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ. सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ. सही है. तो उस माइनस जी में मतलब इसको -2 से डिवाइड करो और इसको -2 से डिवाइड करो, तो सेंटर इज 3 कॉमा -2. इज दिस ओके? तो रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर इज दिस एंड रिक्वायर्ड सर्कल का एरिया इज 616. एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज 616. मतलब 22/7 r square is 616. 11 2s are 11 5s are 55. 56 आएगा ये. और ये आएगा 2 2s are 8s are. So r square is 28 into 7. Correct na? So r square is equal to 4 into 7 into 7, and therefore r is equal to 2 into 7, that is equal to 14. Is that okay? Therefore the required equation of the circle by center radius form. Required equation of circle by center radius form. Equation of center radius form. Formula x minus h bracket square y minus k bracket square is equal to r square. By the way, ये आपका r है, r बोलो, a बोलो, and this is h comma k. सही है. सब्स्टिट्यूशन बताइए. s minus 3 square plus y minus -2 is equal to 14 square. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये बनेगा x square plus y square minus 6x plus 4y plus 9 plus 4 plus 196. That will become 9 4 13. 13 इसमें से गया तो 183. इधर आके वो बनेगा -183. So what is the answer here? D is the answer, -183. Is this clear to you? Is equal to 0. Is that clear? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's take this further.
चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर। ठीक है, चलिए। अब लग रहा है थोड़ा सर्कल हो रहा है करके, अब थोड़ा लग रहा है सर्कल हो रहा है करके, क्योंकि बाकी के कोनिक्स है नहीं तो सर्कल को कर लेते हैं ना अच्छे से, राइट। तो स्ट्रेट लाइन तुमको आता है, ऐसा अपने को लगता है, देखते। चलो कोई बात नहीं, प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, जो आपको दिया है पीडीएफ ओपन करके चेक करो जरा। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। जरूरी क्या होता है यहाँ पे, जरूरी होता है कि ए शुड बी इक्वल टू बी, बराबर है ना। ए इज इक्वल टू बी एंड एच इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 ही बोलना तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 और 4 था ना तो हमने डिवाइड किया ना 4 से। एक क्वेश्चन में 4 और 4 था, तो जरूरी है a इज इक्वल टू बी एंड h इज इक्वल टू 0, सो सी इज द आंसर। करेक्ट, सही है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6। रेडियस ऑफ द सर्कल दिस इज, लेट मी कंपेयर दिस इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसका रेडियस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर ये है तुम्हारा g, व्हाट इज g, 2g इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, मतलब g इज इक्वल टू साइन थीटा, x नहीं रहे, x इधर है ना, है। एंड व्हाट इज f इज इक्वल टू cos थीटा, c इज इक्वल टू -15। सब्स्टिट्यूट करो, तो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा minus of -15 which is plus 15, 15 plus 1 16, the radius is 4. Is that clear? Sin square theta cos square theta is equal to 1 plus 15 16. Is this okay? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The center of the circle is this. This is clearly the diameter form. Is this not the diameter form? अगर ये diameter form है और हमें बताया गया है कि भाई ये अगर सर्कल है और ये है उसका डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स, विच इज x1, y1 एंड x2, y2। सही है, तो क्लियरली इसका सेंटर जो होगा इसका मिड पॉइंट होगा, सो इट इज गिवन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड द आंसर इज डी। इज दिस ओके? डाउट्स है? समझे? समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल। नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए हमको, टेंजेंट का पता है। नॉर्मल टू द सर्कल पासिंग थ्रू दिस। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे भाई? देखिए यहाँ पे ऐसा है, ये कौन सा सर्कल है, कोई भी हो, थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं। मैं क्या करूँगा, ये सर्कल हो गया, ठीक है, दिस इज सर्कल। इसका सेंटर क्या होगा? I'll compare this equation with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Coefficient of x or coefficient of y is to minus, so it will be, center is given by 2,3, minus 2 से डिवाइड करने का, so this is 2,3. Any doubts about that? सेंटर है। अच्छा, टेंजेंट चाहे कैसा भी हो, लेकिन नॉर्मल जो होगा वो नॉर्मल इस तरह से होगा ना। अगर ये नॉर्मल है तो टेंजेंट को वो परपेंडिकुलर होगा, ये सुनो, करेक्ट है क्या? है ना, इस तरह से, ऐसे।
परपेंडिकुलर होगा ना दोनों एक दूसरे को, बराबर है क्या? एंड इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3। तो ये पॉइंट है यहाँ पे -1, -3, और मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो भाई ये नॉर्मल आ गया ना, कैन आई राइट दिस इक्वेशन बाय 2 पॉइंट फॉर्म? दैट्स इट, 2 पॉइंट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1। सही है? तो इसको हम बोलेंगे x1 y1 एंड x2 y2। कर लीजिएगा सब्स्टिट्यूट। सो y plus 3 upon 3 plus 3 6 is equal to x plus 1 upon 2 plus 1 is 3 2 is 6, cross multiply, y plus 3 is equal to 2x plus 2, or the answer is 2x minus y minus 1 is equal to 0. 2x minus y minus 1 is equal to 0. So A is the answer. Is this clear? Doubts है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था, इजी भी था, ट्रिकी भी था। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, फॉर्मूला देख लो। Length of the tangent is given by root of s1. Is this root of s1? Second page, root of s1 देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे length of the tangent is root s1, फिफ्थ पॉइंट है root s1। तो इससे मैं बोलूंगा भाई तू s is equal to 0 है। क्या है तू? s is equal to 0 एंड फ्रॉम दिस पॉइंट 5, 3, तो इसको मैं x1 बोलूंगा, y1 बोलूंगा। सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ s1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर। कैन यू टेल मी डायरेक्टली, x के जगह पर क्या लिखेंगे? 5 स्क्वायर, y के जगह पर 3 स्क्वायर, प्लस 10 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 17। क्या समझे? नाउ दैट इज इक्वल टू 5 5 25, 3 3 9, 5 10 take 50, 18 17, 17 plus 18 35, 35 15 minus 35, 50 minus this is 15, 15 plus this 40 49, 7 is the answer. Is this okay? समझ में आ गया? रूट 49 आता है वो 7। एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल। हाँ मस्त क्वेश्चन है एकदम, ये हाफ स्टार है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये। 3 पॉइंट दिए हैं, 0 0 A 0 0 B, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इज दिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन? अगर ये सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन है तो इसका मतलब क्या है पता है? ये इस तरह का है सर्कल, दिस इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू A, 0 एंड पासिंग थ्रू 0, B है। सो क्लियरली कैन आई से दैट दिस इज द डायमीटर, दिस इज द डायमीटर ना, क्योंकि राइट एंगल है तो ये डायमीटर होगा। तो डायमीटर फॉर्म यूज करना है। दिस इज x1 y1 एंड x2 y2। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल बाय डायमीटर फॉर्म? प्लीज टेल मी द डायमीटर फॉर्म। A, 0 यानी हाँ घेर लो ना, इसका सेंटर मिलेगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस फाइंड आउट करो, इट विल बी लेंथी। उससे अच्छा हाँ सिर्फ सेंटर चाहिए क्या? हाँ इक्वेशन नहीं पूछा है। हाँ तो इसका होगा A/2 B/2, C हो गया आंसर। फर्स्ट करेक्ट ना? मुझे लगा हाँ सॉरी, आई वाज वर्किंग ऑन द दिस थिंग, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसका इक्वेशन भी आपको पूछ सकते हो, व्हाट विल बी द इक्वेशन डायमीटर फॉर्म से? x माइनस A इंटू x माइनस 0 प्लस y माइनस B
इंटू वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसका रेडियस भी पूछ सकते हैं वो, वगैरह वगैरह। इज दैट क्लियर? हाफ स्टार बोल सकते हैं इसको मैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, 10वां 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। टू सर्कल्स दिस एंड दिस टच ईच अदर, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो मुझे पता करना है कि ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या इंटरनली टच कर रहे हैं। आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड वेदर दे आर टचिंग इंटरनली और एक्सटर्नली। सो वो मैं कैसे पता करूंगा बताइए? हाउ एम आई गोइंग टू फाइंड इट आउट कि भाई वो इंटरनली टच कर रहे हैं कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं? सेंटर रेडियस फाइंड आउट कर लो। तो इसका सेंटर क्या होगा? C1। व्हाट इज दैट? डिवाइड दिस बाय 2 एंड डिवाइड दिस बाय 2, सो दिस इज -1, 3। सही बोला? इसका सेंटर होगा C2। व्हाट इज दैट? डिवाइड दिस बाय -2 एंड डिवाइड दिस बाय -2, तो ये आएगा -2, 1। यस और नो? अच्छा, रेडियस R1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। मतलब क्या होता है पता है? मतलब इसका स्क्वायर 1, क्योंकि ये माइनस जी का स्क्वायर जी स्क्वायर ही होगा, माइनस एफ का स्क्वायर एफ स्क्वायर ही होगा, तो प्लस 3 3 9 एंड C इज -35, तो माइनस माइनस प्लस 35 होगा। यस और नो? 9 1 10, दिस इज 35, सो दिस विल बिकम द रेडियस R1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 45। करेक्ट है? सही है? ओके, रेडियस R2 वैसे ही करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस माइनस प्लस 15। सही है? सो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 20 R2। सही है? अच्छा, इसे मैं कैसे लिखूंगा? 9 5 R1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 5, मतलब आएगा R1 इज इक्वल टू 3√5। सही है? एंड R2 को मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 4, तो यह आएगा R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2√5। तो R1 इज 3√5, R2 इज 2√5। अब C1 C2 डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा मुझे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो C1 C2 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 ब्रैकेट स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला y2 minus y1 ब्रैकेट स्क्वायर। कैन यू आंसर दिस? तो ये क्या बनेगा? इसमें से इट विल बी -2 - -1, मतलब क्या होगा? -2 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये आएगा 1 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो मतलब कुल मिलाकर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज -1 का स्क्वायर 1 एंड -2 का स्क्वायर इज 4 एंड दैट इज इक्वल टू √5। सो आई थिंक दिट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ R1 - R2। यस और नो? दिस इज मॉड्यूलस ऑफ R1 - R2। क्या बोलते हैं? दिस इज R1 - R2 एंड दे आर टचिंग ईच अदर इंटरनली। एक मिनट, तो मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। S1 करो तो भी जाएगा ना मैं। एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको यहाँ पे। शॉर्टकट ये है कि भाई ये अगर इक्वेशंस है, देयर इक्वेशंस आर, पहले का इक्वेशन है S1 इज इक्वल टू 0 और दूसरे सर्कल का इक्वेशन है S2 इज इक्वल टू 0 एंड देन देयर इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट मतलब ये रहा, देखो कॉमन टेंजेंट। सही है ना? दिस इज कॉमन टेंजेंट। द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज S1 इज इक्वल टू S2। ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको सेंटर पूछा, इंटरनल टच कर रहे एक्सटर्नल टच कर रहे, तो ये करो सीधा सीधा S1 इक्वल टू S2, मतलब इसका इक्वेशन इक्वेट कर लीजिएगा इसके इक्वेशन के साथ। ये नया शॉर्टकट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज स्क्वायर रूट, दोनों हो, चाहे वो एक्सटर्नली टच कर रहे हो वो इंटरनली टच कर रहे हो, द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज लाइक दिस ओनली। ये नया शॉर्टकट है इक्वेशन। तो S1 इक्वल टू S2 लिख लेते हैं, क्या बनेगा ये बताइए? दिस विल बिकम x² + y² + 2x - 6y - 35। S1 is equal to x² + y² + 4x - 2y - 15 is equal to 0। इसमें से x² और y² तो उड़ गया, ठीक है ना? एंड देन दिस 2x मैं उधर लेके जाऊंगा, तो 6y उधर लेके जाऊंगा, तो क्या बन जाएगा बताइए?
4x minus 2x is 2x, minus 2y plus 6y is plus 4y, एंड माइनस 35 भी उधर जाके प्लस 35 बनेगा, तो इट विल बी प्लस 20 इज इक्वल टू 0, डिवाइड थ्रू आउट बाई 2, तो ये बनेगा x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. क्या होगा? x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. सो द आंसर इज A. ये बेटर है. इज दैट क्लियर? स्क्वायर S1 इज इक्वल टू S2. दिस लाइन देखिए, मैं आपको बता दूं कि चाहे वो सर्कल्स इस तरह के हो, इस तरह के भी सर्कल्स अगर होते हैं वो, देन इन दैट केस ऑल्सो दिस लाइन, ये लाइन, ये सर्कल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे. नो, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन कॉर्ड. दिस इज कॉल्ड एज कॉमन कॉर्ड. इसका इक्वेशन है S1 इज इक्वल टू 0, इस सर्कल का इक्वेशन है S2 इज इक्वल टू 0. तो कॉमन कॉर्ड, अगर ये सर्कल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और टच करेंगे तो उसी को कॉमन कॉर्ड की जगह पर हम इसको क्या बोलेंगे? कॉमन टेंजेंट. समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो इन दिस केस दिस इन जॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल एक्सिस. क्या बोलते हैं इसको? रेडिकल एक्सिस. एंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस इज गिवन बाय S1 इज इक्वल टू S2. एज सिंपल एज दैट. इज दैट क्लियर? एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी एक्सटर्नली टचिंग हो या इंटरनली टचिंग सर्कल्स हो. इंटरनली टचिंग सर्कल्स दोनों के लिए भी ये वैलिड है. इज दैट क्लियर? हेलो? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ शॉर्टकट बता दिया. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. द सर्कल्स दिस एंड दिस टच एक्सटर्नली. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर गिवन बाय. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बता दिया है आपको. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे करेंगे ये बता दिया कि आपको ये एक्सटर्नल टच कर ले. देखिए, अगर ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, तो ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली यहां से. तो कैन आई से C1 C2, और क्या मैं ये बोल सकता हूं यहाँ पे कि दिस पॉइंट P divides C1 C2 internally in the ratio R1 is to R2. हाँ, सेक्शन फॉर्मूला अभी हमने देखा था ना वो शुरुआत में कि दिस पॉइंट P divides सेगमेंट C1 C2 internally in the ratio R1 is to R2. तो मुझे क्या क्या चीज करने की जरूरत पड़ेगी? C1 फाइंड आउट करो, C2 फाइंड आउट करो, R1 फाइंड आउट करो, R2 फाइंड आउट करो, सेक्शन फॉर्मूला यूज करो. अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? लिटिल बिट ऑफ सर्कल, लिटिल बिट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. तो अब यहां से मुझे C1 मिलेगा, यहां से I'll get C1. Can you help me with that? Come on. क्या आएगा? C1 divide this by -2, 2 divide this by -2, -3. सही है? यहां से मुझे C2 मिलेगा. I'll get C2 from here. Come on, क्या आएगा? C2 divide this by -2 and divide this by -2. तो this is 5, 3. अच्छा, अब R1 लिखना है मेरे को. What is R1? लिखना G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C. तो इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9 एंड -8. सही है? तो ये आएगा √5. सही है? R2 इसका स्क्वायर 25 प्लस 9 -14. 25 में से 14 गए, 11 प्लस 9 20. So this is √20. Now √20 is 4 5, so this is 2 √5. करेक्ट है? तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? ठीक है. अब मुझे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. एक्सिस
section formula, this is dividing in the ratio root 5 is to 2 root 5 and the coordinates are 2 comma minus 3 and 5 comma 3. Is that clear? तो section formula से क्या होगा, P is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. मेरे ख्याल से पहला अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो आपने को आंसर मिल जाएगा, बिकॉज ऑल 4 आंसर्स आर डिफरेंट हियर, करेक्ट? तो पहला ही फाइंड आउट कर लेते हैं बस, क्या आएगा बताइए. दिस इज m, दिस इज m n x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. चलिए बताइए, m इज रूट 5 इंटू m x2 5 रूट 5 प्लस n x1, इसलिए मैंने लिखा है n इज 2 रूट 5 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय m प्लस n. रूट 5 प्लस 2 रूट 5 इज 3 रूट 5 कॉमा व्हाटएवर. अब मैं रूट 5 कॉमन लेके रूट 5 को उड़ा दूंगा, राइट? तो आएगा 5 प्लस 4 9, 9 अपॉन 3 इज 3 कॉमा समथिंग समथिंग. सो व्हाट इज द आंसर? 3 कॉमा समथिंग समथिंग, डी इज द आंसर. इज दिस ओके? इज दैट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन. दिस वाज स्टार, हाफ स्टार. दिस वाज हाफ स्टार. चलिए आगे बढ़ते हैं. The radical axis of circles. What is the equation of radical axis? I will call this equation as S1 is equal to 0 and this is S2 is equal to 0. So the equation of radical axis is S1 is equal to S2. Provided दोनों के coefficient of x square 1 ही होना चाहिए. तो मुझे इसको rearrange करना पड़ेगा ताकि x square y square कैंसिल हो जाते हैं. सही है ना? So I'll first of all divide this by 4. तो क्या बनेगा ये equation? x square प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, वो इधर आके माइनस 9 बाय 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. बेसिकली दिस इज s2 इज इक्वल टू 0. सही है? और ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये है हमारा s1 इज इक्वल टू 0. इक्वेटिंग वी गेट x1 x स्क्वायर y स्क्वायर गेट्स कैंसर. सो दिस बिकम 4x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 4. सही है? and I'll multiply this throughout by 4. तो ये क्या बन जाएगा? This will become 16x minus 4 is equal to minus 9, इधर आके plus 9 बनेगा. So this is 16x is equal to, or 16x plus 5 is equal to 0. Any doubts about that? So the answer is B. Is that clear? Is that clear? Is that okay? 15, 13, 14. The equation of circles. The equation of circle having area, this area is pi r square is 154. Unit नहीं, क्या लिखना पड़ेगा? Square units. Okay. Diameters as, so this is one of the diameters and this is the other diameter. कैसे करेंगे? Area दिया है. Now this is 22 by 7 into r square is 154. क्या करेंगे आप लोग बताइए इसका? 11 2 जा, 11 1 जा, 11 4 जा. सही है? and 2 7 जा. So r square is equal to 7 square and therefore r is equal to 7. सही है कि नहीं है? ओके. एंड डायमीटर्स के बारे में क्या बताया गया है? इट हैज़ गॉट सर्टन डायमीटर्स. भाई जो भी कुछ सर्कल है और उसके जो भी कुछ डायमीटर्स दिए हैं, मतलब ये है उसका एक डायमीटर और ये है उसका दूसरा डायमीटर, करेक्ट ना? तो अगर ये है लाइन 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और ये है लाइन x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, तो do I know the radius? Can I solve these equations simultaneous to get center h comma k? And can I get the equation by using center radius form? समझ में आ रहा है? तो बस मुझे इसको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली. फॉर सॉल्विंग दिस साइमल्टेनियसली आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2. तो क्या मिलेगा? 2x प्लस 8y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. सही है कि नहीं है? सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, तो ये गया. क्या बचा? माइनस 11y प्लस 22
इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 2। सही है। इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा x इज इक्वल टू, तो क्या मिलेगा, x प्लस 8 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू -3। मतलब उसका सेंटर विच इज h कॉमा k आ गया, विच इज इक्वल टू -3, 2। इज दैट क्लियर? I know the center, I know the radius. The equation of center by using the equation of circle by using center radius form is given by, बोलिए क्या आएगा, x plus 3 bracket square plus y minus 2 bracket square is equal to 7 square, x square plus y square plus 6x minus 4y plus 9 प्लस 4 माइनस 49, करेक्ट ना? तो ये कुल मिलाकर क्या आएगा, दिस इज -40 प्लस 4, दैट इज -36। सो द आंसर इज ए। इज दैट क्लियर? डाउट्स है? ठीक है, अगला क्वेश्चन। ब्रेक पाहिजे? अभी मैं लाइव में ये कर रहा हूँ ना, कैसे ब्रेक कर सकते? नहीं कर सकते जी, नहीं पॉज नहीं कर सकते। कैसे करेंगे पॉज? नाही नाही कशाला, त्यापेक्षा मग लेट्स कंटिन्यू ना। क्या ब्रेक? 5 बजे तक तो तुम्हारा लेक्चर है, तुम अगर ब्रेक लोगे तो फिर क्या ही करोगे? उसके बाद तुम्हारा लेक्चर नहीं है, आज केमिस्ट्री का नहीं है, पता है ना, डायरेक्ट टेस्ट है आपका ना, फिर कर लो ना। फिर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई, मतलब r इज इक्वल टू 2, lying in the first quadrant and touching both the coordinate axis। कैसे होगा ये? lying in the first quadrant touching both the coordinate axis। भाई देखो इस तरह से होंगे, वो coordinate axis को टच करेगा वो, और सही है। रेडियस इज 2। अगर रेडियस 2 है, दिस इज द ओरिजिन, x एक्सिस, y एक्सिस, हाँ 2,2, 2,2, this is h comma k and this is r। Equation of circle by using center radius form is given by, tell me the formula, x minus h bracket square plus y minus k bracket square is equal to r square। Substitute x minus 2 bracket square plus y minus 2 bracket square is equal to 2 square, and that's it, that's it, D is the answer। सही है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन 16, the length of the intercept that circle makes on x axis, circle makes on x axis। कुछ नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे चाहिए तो मैं क्या करता हूं? इफ आई वांट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, आई सॉल्व देयर इक्वेशन साइमल्टेनियसली। यहां पर एक सर्कल और लाइन के बारे में बताया गया है, दिस इज वन सर्कल, और कौन सी लाइन है ये? एक्स एक्सिस। आई नो दिस इज एक्स एक्सिस, है ना? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल? दिस व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? y is equal to 0। So if I want to talk about these points of intersection, can I solve these two equations simultaneously by the method of substitution? सही है, मतलब इसमें सिर्फ मुझे y is equal to 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमें क्या मिलेगा? x square plus 10x plus 9 is equal to 0। This is a quadratic equation, 9 ones are 9, correct? So it will be x plus 9 into x plus 1 is equal to 0, मतलब x is equal to -1, और नहीं बोलेंगे यहाँ पर and बोलेंगे, x is equal to -9। सही है कि नहीं है? सो ये एक पॉइंट है ऑन x एक्सिस। अगर वो x एक्सिस का पॉइंट है तो इसके
कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए इज -1,0 एंड बी इज -9,0. ये उसके कोऑर्डिनेट्स है. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट? 8 यूनिट्स. What is the length of the intercepts? 8 units, na? I hope you agree with that. This is the length of the intercept. D is the answer. This was good. This was good. Agla question. The distance between the centers of the circles. The distance between centers of the circles. Centers of the circles का distance चाहिए तो क्या करेंगे आप लोग बताइए मुझे. C1, C2 find out कर लो. What is C1? Divide this by -2 and x नहीं है. C2 is divide this by -2 and -2 3,2. सही है. -2 से डिवाइड करने का रे. डिवाइड बाय -2 याद रखो. -2 से डिवाइड करो. सेंटर इज -G, -F ना, इसलिए -2 से. तो व्हाट इज C1 C2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या करेंगे 3 minus -2, that is 5 square, and 2 minus -3, that is also 5 square. So that will be 5 root 2. Root 50, that is 5 root 2. The answer is A. ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. Radius of the circle touching straight lines this and this. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. क्या ट्रिक है इसमें? लुक एट दिस लाइंस. दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ सर्कल, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन. नन ऑफ देम इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. लेकिन आपको मैं याद दिला दूं इफ देयर आर टू लाइंस, ये और ये, हैविंग इक्वेशंस, दीज आर टू पैरेलल लाइंस, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है इट इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू. पहले लाइन का इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. दूसरे लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0. देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस इज मॉड्यूलस ऑफ c माइनस सी डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सॉरी 11th का है ये. Distance between the parallel lines, yes or no? And I see that these two lines are parallel. Yes, divide the second line by 3. क्या करेंगे? डिवाइड बाय 3. तो क्या मिलेगा इक्वेशन? ये x minus 2y plus 7/2 is equal to 0, and this equation is x minus 2y minus 1 is equal to 0. Sorry, 7/3 is equal to 0. So what is the distance between these two lines? और मैं अगर चाहूं तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बना सकता हूं. तो ये सर्कल बन जाएगा ना, और उसका रेडियस चाहिए मुझे, करेक्ट ना? मुझे क्या चाहिए? उसका रेडियस चाहिए, मतलब d/2 चाहिए अपने को. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड आउट d. व्हाट इज d? इज इक्वल टू c माइनस सी डैश. नाउ दिस इज c एंड दिस इज c डैश. क्या होगा? -1 माइनस 7/3 divided by square root of a square plus b square. What is a? 1. b -2 square. Yes or no? क्योंकि यह है मेरा ax plus by plus c is equal to 0. सही है ना? And this is my ax plus by plus c dash is equal to 0. सही है? So what I get there? This will become, that is equal to modulus of, क्या आएगा? -3 minus 7, it's -10/3, and this is square root of 2 to the 4 plus 1, 5. ये बनेगा, मतलब this is 10/3 root 5. सही है? This is the diameter, that is equal to 2 times the radius, and therefore what is radius is equal to divided by 2. So this will become 5/3 root 5, और root 5 cancel हो जाएगा, तो it will be root 5/3. So what is the answer there? B is the answer. This was a little tricky. I'll call this as a half star. Can I? Or no need? No star. अगला क्वेश्चन. A circle
So a circle through origin cuts equal intercepts of -2 on coordinate axis. Circle through origin cuts equal intercepts of -2 on origin or on the axis. सेम जो पहले किया था उस टाइप का ये कैसे होगा ये? दिस इज अ सर्कल एंड हो गया ना ये. दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओरिजिन से पास हो रहा है. एक्स इंटरसेप्ट इज -2. करेक्ट ना? सो दिस इज -2, 0 and y intercept is also -2, so 0, -2. What is its equation? हाँ मतलब दिस इज x1 y1 diameter form, क्योंकि clearly in this case this is going to be the diameter, है ना? This is the diameter x2 y2. So what will be the equation by using diameter form? बोलिए. x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. Substitute करो. So it will be x plus 2 into x plus y plus 2 into y is equal to 0. So this is x square plus y square plus 2x plus 2y is equal to 0. So the answer is B. सही है कि नहीं है? Doubts है? The circumference of this circle is, I'll first of all divide this by 9, है ना? Divide by 9 क्या बनेगा? x square plus y square. हाँ, रेडियस ढूंढने का है, 2 पाई r करने का. स्किप करो क्या? चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं. -12/9 x -24/9 y -124/9 is equal to 0. Correct? Now this is actually 3 4s and 3 3s. हाँ करते हैं ना. 3 8s and 3 3s. And this is 3 3s, 3 4s है. नहीं जा रहा है ये तो नहीं जा रहा है. 1 2 3. अच्छा ठीक है, इसका कुछ नहीं हो रहा है. हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है. ठीक है, let it be. Now I'll divide this by -2 and I'll divide this by -2. So what is the center? Will be, yeah, 2/3 4/3. This is minus g comma minus f. Radius is equal to square root of g square plus f square minus c. मतलब क्या आएगा रे? Square root of g square 4/9 plus 16/9 या 20 minus of minus, that is plus 124/9. तो ये कुल मिलाकर आएगा 20 plus 24 is 144/9. बढ़िया है. That is 12/9. So this will 3 4s and 3 3s. This is the radius. Sorry, 12/3 आएगा. So it will be 4, right? Radius is 4 and then therefore 2 pi r. Circumference is 2 pi r. That is 8 pi is the answer. So B is the answer. Is that clear? Next, length of the tangent from अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 21.
the length of the tangent drawn from any point on the circle is this, to circle this is क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ये स्टार क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया है कि देयर आर टू सर्कल्स गिवन, द लेंथ ऑफ द tangent drawn from any point on the circle to the circle. Now what we see here is their centers are equal. These are the concentric circles, yes or no? सर्कल का सेंटर है -g, -f for both of these. So these are concentric circles. Can I say so? अगर ये सर्कल concentric है, let me just consider these circles first of all. ऐसे ये सर्कल्स कुछ इस प्रकार के हैं। ऐसे सर्कल्स है, ठीक है। अब अगर ये सर्कल्स है, इसका सेंटर है या सो यहाँ पे एनी पॉइंट, तो ये बड़ा वाला सर्कल है ना, इसे सर्कल 1 बोलूंगा मैं, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, समझो देयर इज अ पॉइंट ऑन दिस पॉइंट इज T1। इस पॉइंट से फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल, ये जो सर्कल है ये सर्कल 1 है, और ये जो सर्कल है ये सर्कल 2 है। ये 1 मतलब बड़ा सर्कल और 2 मतलब छोटा सर्कल। तो बड़े वाले सर्कल के किसी भी पॉइंट से मैंने छोटे वाले सर्कल को एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसा। कैन आई से सो? ये टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, दिस इज T2, समझे। अब मैं क्या करूंगा, इसके सेंटर के साथ इसको ज्वाइन करूंगा, इसको भी और इसको भी। दिस सेंटर इज C, यस। इज दिस अ राइट एंगल? अच्छा, तो क्या ये रेडियस R1 है एंड दिस इज R2 है, तो मुझे T1 T2 चाहिए, बराबर है क्या? सो व्हाट इज T1 T2 स्क्वायर is equal to R1 square minus R2 square. Can I say so? अच्छा, अगर ये है फर्स्ट बड़ा सर्कल, तो इसका रेडियस क्या आएगा? व्हाट इज R1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C1, यस और नो? एंड दिस इज द छोटा सर्कल जिसका रेडियस इज R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C2, यस और नो? तो मुझे R1 का स्क्वायर चाहिए, मतलब G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C1 है, स्क्वायर रूट चला जाएगा, माइनस R2 का भी स्क्वायर चाहिए, G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C2, सही है। When I open the bracket, G square and F square gets cancelled and this will become minus plus plus, so this will become C1 minus C2 minus C1 is T1 T2 square, लेकिन मुझे लेंथ चाहिए उसका, so it will be T1 T2 is equal to square root of C2 minus C1 and the answer is T. Is this clear? Any doubts about that? Star, half star, star नहीं, half star. Is that clear? ठीक है, अगला क्वेश्चन। A circle with center 4,3 passes through the origin. Circle with center 4,3 passes through the origin. Okay. This is the center, passes to, then the tangent at the origin to the circle is given by tangent at the origin. चलिए कैसे करेंगे इसको बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है यहाँ पे? The circle with center at this passes the tangent at the origin
इस सर्कल जब ओरिजिन से पास होता है और उसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है, प्लीज चेक द सर्कल इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इट्स सेंटर दे से इज हियर। नहीं गड़बड़ हो, ठीक है। अगर उसका सेंटर यहां पर है समझो 4,3 सेंटर, 4,3 का मतलब क्या है रे? व्हेन आई ड्रॉ दिस, ये कितना होगा फिर? क्योंकि मुझे पता है दिस इज 4 एंड दिस इज, ये 4 है, ये 3 है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। देन कैन यू टेल मी व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? 3, 4, 5 ना। दिस इज इनडायरेक्टली दे हैव गिवन द रेडियस हियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेडियस इज इक्वल टू 4, 5। ये मैंने ड्रॉ करके यहाँ पर दिखा दिया, करेक्ट ना। द टेंजेंट एट द ओरिजिन टू द सर्कल इज गिवन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन। मुझे टेंजेंट एट द ओरिजिन चाहिए, समझे क्या? तो आई कैन फाइंड आउट दिस टेंजेंट इन दिस वे। ये टेंजेंट एट द ओरिजिन जो होगा वो इस तरह से होगा। What is the slope of the normal? CO is going to be the normal और ये टेंजेंट होगा, सही है ना। तो what is M normal? M normal which is the slope of OC which is equal to y2 minus y1, sorry 3 minus 0 upon 4 minus 0. So is this 3 by 4? So what is the slope of the tangent? Minus 4 by 3. Is it passing through origin? So the equation is equal to y is equal to mx. Correct na? And therefore this is equal to y is equal to minus 4 upon 3x, and therefore the equation is 4x plus 3y is equal to 0. 4x plus 3y is equal to 0. A is the answer there. Correct? 4x plus 3y is equal to 0. I hope this is clear. Alright, A is the answer here. Next question. समझ में आ रहा है? The equation of tangent to the circle is this at this point. The equation of tangent to the circle. पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, is this point on the circle? आपको जो मैंने पीडीएफ दिया है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने दिया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x(x1) y(y1) था ना, वो कहाँ गया? लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये, हाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मतलब ऐसा है कि इसका मतलब ये है यहाँ पे आना पड़ेगा। इसका मतलब है कि भाई अगर ये सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? जो भी x1, y1, then the tangent at that point is given by this equation. Replace x square by x, x1, y square by y1, चाहे वो स्टैंडर्ड सर्कल हो या जनरल सर्कल हो। इज दिस ओके? समझ में आ गई बात? ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि इज दिस पॉइंट लाइंग ऑन दिस सर्कल। मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो सर्कल इसके ऊपर, ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू सब्स्टिट्यूट। ओके, तो x के जगह पर आएगा LHS इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 स्क्वायर 25, 2 2 जा 4, माइनस 30 प्लस 4 माइनस 3, कितना आएगा रे बाबा ये? -3 मतलब ये आएगा 448, 33 minus 33 is equal to 0. So it is lying on this. समझ में आ रहा है क्या? अगर वो लाई करता है तो मेरा क्या वर्किंग रूल बोलता है? रिप्लेस x स्क्वायर बाय xx1, y स्क्वायर बाय yy1,
2xy x plus x1 and 2yy y plus y1. Is this okay? ये करना पड़ेगा मुझे, समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट दिस इक्वेशन इन व्हाट फॉर्म? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. तो लेट मी रीराइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म. क्या मिलेगा बताओ? इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. हाँ क्या? अच्छा हाँ, कैन यू सी दैट नाउ? हाँ, तो ये होगा प्लस 2x इंटू -3. क्या बोलते हैं? -6x को मैंने ऐसे लिखा, प्लस 2y इंटू कुछ नहीं -3 इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. अब मुझे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट चाहिए, करेक्ट ना? इजंट इट? सो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर के जगह पर x इंटू x1. बट व्हाट इज x1? भैया ये है मेरा x1 और y1. तो एक्स स्क्वायर के जगह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x(x1) प्लस y(y1) प्लस 2x के जगह पर क्या आएगा? दिस इज g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0. बाकी कुछ नहीं करना है. एक्स स्क्वायर की जगह पर x1, तो क्या मिल जाएगा बताओ? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं डायरेक्ट यहां से लिख सकता हूं बाय वर्किंग फॉलोइंग दिस वर्किंग रूल. तो ये क्या बनेगा बताइए मुझे? टेल मी व्हाट यू गेट देयर. एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं लिखूंगा x इंटू x1. व्हाट इज दैट? 5 प्लस y स्क्वायर की जगह पर y इंटू y1 दैट इज 2. और ये मैं एज इट इज लिखूंगा -3 इंटू 2x के जगह पर क्या लिखना होता है? x प्लस x1 मतलब x प्लस 5 प्लस 1 लिखूंगा यहाँ पर. 2y के जगह पर क्या लिखना होता है? y प्लस y1 दैट इज y प्लस 2 -3 इज इक्वल टू 0. इज दिस ओके? समझ में आ गया? एंड देयरफॉर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? दिस विल बिकम 5x प्लस 2y माइनस 3x माइनस 15 प्लस y प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो कुल मिलाकर क्या बन जाएगा? ये 2x प्लस 3y 18 में से 2 गया दैट इज -16 is equal to 0. So what is the answer there? The answer is question number 23. क्या है इसका आंसर? 2x plus 3y is equal to 16. So B is the answer. Is that clear? Any doubts? अगला question. Next question I'll go for the equation of director circle of this circle. Director circle. भाई कैसे करेंगे director circle? चलिए मैं आपको बता देता हूँ. डायरेक्टर सर्कल का हमने सिर्फ स्टैंडर्ड सर्कल का डायरेक्टर सर्कल देखा था. स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. और इस स्टैंडर्ड सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल होता है उसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. राइट? लेकिन इन्होंने यहां पर स्टैंडर्ड सर्कल नहीं दिया है, तो मुझे इसका जनरल सर्कल लिखना पड़ेगा. और जनरल सर्कल का इक्वेशन मुझे सेंटर रेडियस फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो उस इक्वेशन क्या बनेगा? x माइनस एच ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. और इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल इज गिवन बाय, बोलिए, इट इज गिवन बाय x माइनस एच ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. समझ में आ गई बात? एज सिंपल एज दैट. तो ये सर्कल जो है वो कौन से इक्वेशन में, कौन से फॉर्म में है भैया? दिस सर्कल इज इन विच फॉर्म? दिस इज इन जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म में क्या आएगा? तो इसका मैं लिखूंगा माइनस जी माइनस एफ. तो ये हो सकता है ना? व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज गिवन बाय, डिवाइड दिस बाय -2. ये आएगा -2. डिवाइड दिस बाय -2. सो ये आएगा 4. ये तो हो गया उसका सेंटर. एंड द रेडियस इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. मतलब क्या आएगा बताइए? कम ऑन, जी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो दैट इज 4.
एफ स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 4 4 जा 16 एंड माइनस ऑफ माइनस 30 इज प्लस 30, ठीक है। 16 4 20 50, सो दिस इज इक्वल टू रूट 50, रूट 50 इज 25, 5 रूट 2, सही है कि नहीं है, करेक्ट। तो ये मुझे सेंटर मिल गया, मतलब दिस गिवन इक्वेशन आई कैन राइट इन द फॉर्म x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर सेंटर रेडियस फॉर्म में y minus 4 bracket square is equal to 5 root 2 square. This is in the center radius form, correct है? This is the center radius form. The given equation I have written in the center radius form. अब इसका डायरेक्टर सर्कल is given by, बोलिए, the डायरेक्टर सर्कल का equation is given by x plus 2 bracket square plus y minus 4 bracket square is equal to 2 times 5 root 2 square. क्या समझे? सही है। तो इसको अगर ओपन करके लिख लेते हैं हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y। तो बाकी पहले 4 टर्म सेम आएंगे, सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज होने वाला है इसका। तो इट इज 2 2 जा 4 4 4 जा 16 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 5 25 2 जा 50 2 जा 100। तो ये 100 जब इधर आएगा तो कुल मिलाकर क्या मिलेगा, दिस इज माइनस 80 इज इक्वल टू 0, माइनस 80 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द आंसर देयर, सी इज द आंसर। कैन आई कॉल दिस एज अ हाफ स्टार प्रॉब्लम, इज दिस ओके? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज दिस। क्या बोलते हो आप इस सर्कल के बारे में? द सर्कल टचेस एक्स ओनली एक्स एक्सिस, ओनली वाई एक्सिस, बोथ द एक्सिस एंड नन ऑफ देम। सेंटर क्या होगा इसका, डिवाइड दिस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय -2। क्या बात करते हो, देखो ना, गौर से देखो ना, क्या कर रहे हो? अरे -2a को -2 से डिवाइड करो, -4a को -2 से डिवाइड करो, तो क्या आएगा बताइए? दिस इज गोइंग टू बी 2a, 2a, करेक्ट है। एंड व्हाट विल बी द रेडियस, इट विल बी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, मतलब इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, व्हाट इज इट, दैट इज इक्वल टू 2a, ठीक है। सेंटर 2a, 2a एंड रेडियस 2a, सो इट विल टच बोथ द एक्सिस। अरे कम ऑन यार, क्या कर रहे हो? इट विल टच बोथ द एक्सिस, देखो ना गौर से, यहाँ पे देख लो, नहीं भैया, इसका सेंटर अगर 2a, 2a है एंड रेडियस इज ऑल्सो 2a, तो इट विल टच बोथ द एक्सिस ना, है ना। तो द आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट दिस टचिंग वाई एक्सिस, क्या हो गया, दिस फाइन। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर
नॉर्मल 4 थे यस आते लोग और 4 to 9 पर 4 थे लोग उसके पास 3 डेट झाली ना मोबाईल आता पण ऑनलाईनच आहे आता ऑनलाईन आणि संदर्भात साधन लक्ष देतो उद्या किती असतं गीता फंक्शन पीडीएफ मिळालं असतं पीडीएफ मिळालं आलेगा बस चलो सो कंटिन्यू द इक्वेशन ऑफ सर्कल अभी तुमको लग रहा है सर्कल का थोड़ा कॉन्फिडेंस है ना ओके द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट दिस एंड टचिंग वाई एक्सिस सेंटर कहां पर है देखो जरा गौर से वेयर इज दिस सेंटर डायग्राम ड्रॉ करने का इन दैट सिचुएशन रेडियस कितना होगा कैसे इट इज टचिंग वाई एक्सिस ओरिजिन तो नहीं दिया ना हाँ तो फिर कैसे बोलोगे रेडियस 5 सेंटर एट 3, -3,4 -3,4 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट दिस इज -3,4 एंड इट इज टचिंग वाई एक्सिस तो भाई मैं यहाँ पर एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लूँ दे हैवंट मेंशन्ड एनीथिंग अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच कर रहा है अगर ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर से अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ तो क्या आएगा ड्रॉप अ परपेंडिकुलर विल दिस बी रेडियस इज दिस रेडियस है ना एंड देन व्हाट इज दिस रेडियस बिकॉज अगर ये वाई एक्सिस है और कैसे होगा यार ये -3 होगा ना आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट तो रेडियस इज इक्वल टू 3 दिस इज इंपॉर्टेंट रेडियस इज इक्वल टू 3 क्या समझे तो व्हाट विल बी तो इट इज टचिंग वाई एक्सिस तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट करेक्ट ना हेलो समझ में आ रहा है तो रेडियस इज 3 तो इसका इक्वेशन क्या होगा दिस इज सेंटर एंड रेडियस सो इट विल बी x - h ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y - k ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर मतलब x + 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y - 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मतलब ये 3 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर गया तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 16 is equal to 0. So the answer is A is the answer there. समझ में आ गया?
हाँ देखो ना, अगर ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस कैसा होगा मेरा, एक्स एक्सिस कहीं भी हो सकता है, आई मीन एनीवे, ठीक है ना। ये -3 और 4 है, तो मतलब इसका मतलब ये जो पॉइंट है, दिस इज -3 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज 4। अगर हम एक्स एक्स वाई एक्सिस, तो नेचुरली अगर सेंटर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा कि ये डिस्टेंस जो होगा ये 3 है, यहां से यहां रेडियस इज 3, टचिंग वाई एक्सिस दिया है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, तो कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, सही है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड यू अंडरस्टैंड दैट। और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसी के अंदर है, हाफ स्टार कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंसेस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स, क्या बोलते हो आप इस सर्कल्स को, मेरे ख्याल से ये रिपीट हो चुका है, दिस इज रिपीटेड है ना, ये रिपीट है, कौन से क्वेश्चन का पता है क्या, थोड़ी देर पहले हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो ये रिपीट है, ठीक है ना। यार मैं इसका सेंटर C1 फाइंड आउट करूंगा, जो कि होगा -2, -3, और इसका सेंटर होगा C2 इज इक्वल टू 3, 2। ये रिपीट नहीं है, दिस इज रिपीट। अगला क्वेश्चन, सरकम सर्कल, सरकम सर्कल मतलब क्या होता है, सरकम सर्कल इज एनसर्कलिंग, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट है ये, है ना। So I'll just go for the next question. The equation of circle concentric with this and radius 8. इसके साथ concentric अगर है, दोनों का सेंटर सेम हो जाएगा, सेंटर इज डिवाइड बाय -2 इज -2, 2 and this is the radius. So what is the equation by using center radius form? I can write na, x plus 2 bracket square plus y minus 2 bracket square is equal to 8 square, correct? That will be x square plus y square plus 4x minus 4y plus 4 plus 4 minus 64 minus 56 is equal to 0. So the answer is B. Is that clear? Clear? Agla question, 30th. The equation of circle. The equation of circle passing through origin is this. The equation of one of its diameter. Is this repeat? अच्छा, इसका सेंटर क्या होगा, 2, -4 and it is passing through origin. अगर वो passing through origin है तो it's in which quadrant? प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का सर्कल है इस तरह का, ठीक है, इट सेंटर इज 2, -4, मतलब एंड इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो ओरिजिन इज समवेयर ओवर हियर, वी से देन आई वुड से द इस तरह से जाएगा, राइट ना, कि नहीं। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है एंड दिस इज द सेंटर, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रेडियस, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रेडियस, center radius you can find out, the equation of one of its diameters is, the equation of one of its diameters आ गया ना, अरे यही ये भी तो उसका डायमीटर ही होगा ना, तो उसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या होगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू y by x, मतलब -4/2 -2, see इस लाइन का इक्वेशन होगा y is equal to mx because it is passing through origin, so it is y is equal to -2x and therefore 2x plus y is equal to 0. That's the answer. Easy, easy. ठीक है, अगला क्वेश्चन, the next question I will go for, only 80 questions are there.
हाँ नहीं नहीं, 80 नहीं थे एक्चुअली, एक बात बता दो, 1 to 30 हो गए और अब 57 to 80, अभी 57 to 80, क्योंकि बीच वाले जो थे वो पेयर ऑफ लाइंस के थे तो वो उड़ा दिए। अंडरस्टूड, कोई बात नहीं, चलिए। अब तेरी ये क्या है? क्या दिया है यहाँ पे? If the radius of the circle, if the radius of the circle be 11, then what is k is equal to? बोलो। The radius of the circle is 11. सेंटर क्या? देखो, अरे I'll compare this equation with x square plus y square plus 2gx, तो मेरे को सेंटर चाहिए रे इसका, डिवाइड दिस बाय -2 एंड डिवाइड दिस बाय -2, -6, एंड रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। g स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, f स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, एंड माइनस c मतलब माइनस k, एंड दिस रेडियस इज 11, दैट्स इट। स्क्वेयरिंग क्या मिलेगा? 617 माइनस k इज इक्वल टू 121, तो k इज इक्वल टू -4, दैट्स द आंसर। इजी, बराबर है। सेंटर रेडियस में जाने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट 1,2, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, टचेस एक्स एक्सिस सेंटर 1,2, सेंटर 1,2, यह है 1,2 एंड इट इज टचिंग एक्स एक्सिस, इट इज टचिंग एक्स एक्सिस भैया, ऐसे वाई एक्सिस को वो टच करेगा नहीं करेगा कोई बात नहीं। तो यहां से अगर मैं जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ये मेरा रेडियस होगा, यस और नो, एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, तो रेडियस इज 2। ये इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन में। मिल गया आंसर ना, करेक्ट। सो इट विल बी x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y - 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1, क्योंकि प्लस 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0, सो द आंसर इज 8। क्या है उसका आंसर? जो भी है ये 57, 58 का B is the answer, correct. Next question. The length of the tangent from this point to this circle. पहले सर्कल को ठीक से लिखो, डिवाइड बाय 3, क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, या -4 इज इक्वल टू 0, करेक्ट ना? लेट मी कॉल दिस इक्वेशन एज s इज इक्वल टू 0, करेक्ट है? तो दिस पॉइंट चेक करते हैं इसको लाई करता है कि नहीं करता है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, नहीं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट के लिए क्या फॉर्मूला है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज रूट s1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज रूट ऑफ s1, चाहे स्टैंडर्ड सर्कल हो या जनरल सर्कल हो, रूट s1, सही है ना? तो बिकॉज उसमें मैं इसको s बोल देता हूँ ना, आई कॉल दिस एज s इज इक्वल टू 0, तो उसमें मुझे सिर्फ x के जगह पर x1, y के जगह पर y1, x के जगह पर x1 एंड y के जगह पर y1, दैट इज कॉल्ड एज रूट s1, करेक्ट है ना? हेलो, दिस इज ट्रू फॉर स्टैंडर्ड एज वेल एज द जनरल सर्कल। तो यहाँ पर अगर ये s है, देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज रूट s1, एंड रूट s1 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x के जगह पर 6 स्क्वायर
y के जगह पर -7 का स्क्वायर, -7/3 x के जगह पर 6, -2 इंटू वाई के जगह पर -7, -4. इज दैट क्लियर? एंड दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? 6 6 36 प्लस 3 2 ज़ा तो -14 प्लस 14 -4. दिस गेट्स कैंसिल. कितना आएगा भैया? 36 32 कितना आएगा? 45 9. Square root of 9 is square root of 18, that is 9 is the answer. Is this clear to you? Hello. Agla question. The equation of circle which touches both the axis and the line is this and lies in the third quadrant is. मस्त है. कैसे करेंगे? Both the axis and it lies in third quadrant. So let's draw the sketch for this. It lies in third quadrant. तो ऐसे ड्रॉ करें. The circle is in third quadrant. आगे बताओ. It is touching both the axes and it's lying in the third quadrant. It is also touches this line 3x minus 4y. इस लाइन का अगर x is equal to 0 लिखूंगा तो y is equal to क्या आएगा रे? 2. एंड y is equal to 0 लिखूंगा तो x is equal to क्या आएगा? -8/3. मतलब दिस इज पासिंग थ्रू 0,2 एंड -8/3, 0. ये है वो लाइन. करेक्ट ना? ये है उसका सेंटर. तो दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 0,2. 0,2 मतलब यहाँ से ऐसे पास होगा. करेक्ट ना? एंड -8, कैसे होगा? 3x minus 4y. हाँ रे. अच्छा एक काम करते हैं, सुनो. लेट्स बी लिटिल स्मार्ट हियर. अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दिस इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देयर इज नो नीड टू ऑल दिस स्टफ. अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स माइनस आएंगे ना. तो अगर मैं ABCD किसी को भी डिवाइड कर लूं, देखो इसे अगर -2 से डिवाइड करूंगा तो ये प्लस आएगा, है ना. ये इसको अगर डिवाइड करूंगा तो ये भी प्लस आएगा. तो जिसका प्लस प्लस है वो आंसर होगा. सी इज द आंसर. आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. आई डिडंट डू एनीथिंग विद दिस लाइन ऑल्सो. क्या हो गया? हाँ. हाफ स्टार. I'll make this half star. I'll make this half star. है ना? अगला क्वेश्चन. If a point, if the line this be tangent to the circle, then locus of point 1, m is. हाँ locus. कोई बात नहीं, बता दो ना. ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट है. क्या है ये? LX plus my. L है, हाँ, दिस इज LX. देन द लोकस ऑफ द पॉइंट L, M होना चाहिए शायद. अगर ये लाइन इसको इस सर्कल को टेंजेंट है, इफ दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, दिस इज द सर्कल, दिस इज द लाइन. ये लाइन कौन सी है? LX plus my -1 is equal to 0 and this is the circle. सर्कल अगर स्टैंडर्ड सर्कल है तो दिस इज 0,0. यस और नो? और यहां से अगर ये टेंजेंट है तो अगर इफ आई ड्रॉप द परपेंडिकुलर, देन दिस परपेंडिकुलर इज नथिंग बट द रेडियस. यस और नो?
is the line. Okay, so I'll say length of perpendicular, length of perpendicular drawn from origin, drawn from O to the line is equal to radius, is equal to radius अगर वो tangent है. Now what is the length of the perpendicular का formula क्या होता है? If this is the line is ax plus by plus c is equal to 0 and this is the point P x1 comma y1, then what is the length of the perpendicular if PM is given by? बोलिए what is PM is equal to modulus of ax1, x के जगह पर x1, y के जगह पर y1, modulus of ax1 plus by1 plus c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन. लेकिन अगर ये जीरो हो, ओरिजिन हो, तो ये दोनों भी टर्म्स चले जाते हैं, करेक्ट ना? और जो कि है जीरो यहाँ पर. नाउ आई यूज दिस फॉर्मूला हियर. तो यहाँ पर ये है तुम्हारा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर 0,0 इज एक्चुअली x1, y1. तो अपने को ये वाला फॉर्मूला c अपॉन यूज करना है. तो व्हाट इज c हियर? कैन यू प्लीज टेल मी? सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर इज मॉड्यूलस ऑफ c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बनेगा. एंड दैट इज इक्वल टू रेडियस r. रेडियस r इज a हियर. कैन आई से सो? नाउ व्हाट इज c हियर? -1. क्या लिखेंगे? -1. व्हाट इज a हियर? l. व्हाट इज b हियर? m. तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ L square plus M square is equal to A. सही है? Okay. So what I get there is squaring and cross squaring. What I get there? 1 upon L square plus M square is equal to A square. Cross I mean simplify. ये इधर लेके आओ और ये जो है ब्रैकेट उधर लेके जाओ. So this will become L square plus M square is 1 upon A square. सही है? Now L comma M are the coordinates of a point. L comma M, these are the coordinates of a point. अगर ये coordinates of a point है, so if I'll write this over here in the form, so this will become x square plus y square is equal to some radius square. So this is the equation of a circle. And therefore the answer is circle. Is this okay? Any doubts about that? So एक last question कर लेते हैं. Next. Point inside the circle. Point inside the circle. देखो, अगर कोई सर्कल का इक्वेशन दिया है अपने को, ये ठीक है, इनसाइड के लिए इफ इट इज ऑन द सर्कल, अगर वो पॉइंट ऑन द सर्कल होता है ना, if it is on the circle, this point P x1 comma y1 is on the circle and if I substitute this LHS, तो ये LHS equal to 0 आएगा. समझे? अगर वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होता है Q x2 y2, अगर ये आउटसाइड द सर्कल होगा तो उसके लिए LHS जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा. एंड इफ दैट पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, पॉइंट R इनसाइड, तो उसके लिए अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो LHS विल बी लेस देन 0. इज दिस ओके? समझ में आ गया? ये होता है. तो इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ विच पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, ए के अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो व्हाट इज LHS ए के लिए इज इक्वल टू 1 प्लस 9 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 2. कितना आएगा? इनसाइड चाहिए मुझे. So this is 9 minus 9 gets cancelled. This is equal to 0. So this is on the circle. B 2 4 1 minus 6 minus 3 plus 2 is equal to क्या आएगा? 4 plus 2 6 आएगा and this is minus 2. So this is less than 0 और ये inside होगा. इन्होंने inside पूछा है, वही आंसर होगा ना हमारा. इनसाइड पूछा है मतलब बेस द आंसर. एनी डाउट्स? We'll stop here.
अच्छा एक बात बताइए मुझे प्लीज, आई थिंक आई स्टॉप हियर, इट्स 2 घंटे हो गए हमारे काफी। अच्छा मतलब प्लीज आंसर।